हर हर महादेव। 2024 सावन महीने में अगर आप सभी भी सोमवार के व्रत करने की सोच रहे हैं तो पूरी विधि नियम भोजन में आपको क्या करना है, उद्यापन तक की जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे सावन में जो 5 सोमवार होते हैं ना, अगर उनका व्रत महिला हो या पुरुष हो या जो व्यक्ति सक्षम है करने में, जैसे जो बालक है, बालिका है, कुंवारी लड़कियां हैं, वह कर लेती हैं तो उनका भाग्य चमकता है। पूरे साल भर में जितने सोमवार आते हैं ना, मात्र सावन महीने के सोमवार के व्रत करने में, उचित ढंग से करने में सब सुख प्राप्त हो जाता है। सभी सोमवार साल भर के फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस वर्ष 5 सावन के सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं जो कि 22 जुलाई से हैं और अपने आप में अद्भुत है। स्क्रीन पर मैंने जो है दिया हुआ है कि कितने सावन के सोमवार पड़ेंगे। तो आप सभी को इस वर्ष सावन के सोमवार को आप व्रत के स्वरूप में बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। पुरुष हो महिला हो सभी को इन व्रतों को धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही करे। धन्यवाद स्वरूप आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो भी आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। उपवास करना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम कहा गया है, आप सब जानते होंगे। तत्पश्चात आपको व्रत कैसे करना है, संकल्प की विधि क्या होती है, ध्यान से सुनिए। जैसे सावन का प्रथम सोमवार होगा उस दिन आप सभी सबसे पहले एक सुंदर पूजा की थाली रख लेंगे जिसमें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक शिव भक्त महादेव द्वारा प्रदत्त वस्तु है उन्हें समर्पित करने के लिए एकत्रित करता है। आप सभी उसमें विशेष ध्यान यह रखिए कि जो तांबे का लोटा ले रहे हैं उसमें दूध नहीं मिलाना है। गुड़, शहद, शक्कर इन तीनों का जो है कहने का अर्थ है विष के स्वरूप में यह हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ तांबे के लोटे में जल का ही प्रयोग होगा। अन्य वस्तुएं जो है जैसे स्टील इत्यादि में आप अन्य चीज़ों का मिश्रण बना सकते हैं। जैसे पंचामृत बना सकते हैं तो किसी स्टील में बर्तन में बनाइएगा। मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। बेलपत्र जो है सोमवार का व्रत होगा तो आपको नहीं तोड़नी है। थोड़ा समय पहले आप सभी बेलपत्र रविवार के दिन तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिस दिन व्रत होता है सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में आपको कभी भी किसी भी स्वरूप में बेलपत्र हो या किसी भी पेड़ की पत्ती जिस दिन आपका उपवास रहता है उस दिन नहीं तोड़ना है। पूजा की सुंदर थाली तैयार कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखें महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है और साथ के साथ महादेव को मेहंदी इत्यादि जो विशेष तौर पर जो देवी से संबंध रखने वाली चीज़ें जो है वह नहीं पर चढ़ाई जाती। साथ के साथ केतकी के फूल भी महादेव को नहीं चढ़ते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। शंख से महादेव का अभिषेक नहीं होता है, इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तामसिक चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। एक दिन पहले अर्थात रविवार की रात को आपको तामसिक चीज़ों का सेवन किसी भी स्वरूप में नहीं करना है। साफ स्वच्छ शुद्ध भोजन कीजिएगा, तभी आपको व्रत फलित होता हुआ आपको दिखेगा। भोजन जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है, तो आप अन्न जो ग्रहण करेंगे वही आपको जो है प्रभु भक्ति से जोड़ेगा। तो साफ स्वच्छ भोजन करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। आप सभी को कोशिश करें रविवार के दिन ही बाल धो लें, क्योंकि सोमवार के दिन बाल धोने में आजकल शैम्पू में केमिकल वगैरह आता है तो यह आपके व्रत पूजा पाठ को खंडित कर सकता है। सोमवार के दिन बालों को खाली आप कोरा धो सकते हैं, खाली पानी डालकर धो सकते हैं, शैम्पू वगैरह यूज़ ना करें। और साथ ही अगर ऐसा है कि आपने पहले बाल धो लिए हैं तो सिर्फ बालों में छीटन इत्यादि कर लीजिएगा, तो यह भी पर्याप्त रहेगा। किसी भी व्रत में बाल काटना, नाखून काटना वर्जित है। नहाय खाए की विधि पहले कर लीजिएगा रविवार को, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप शिव मंदिर गए हैं तो सबसे पहले आप सभी को भगवान जी के सामने एक पूजा की थाली जो तैयार करके ले गए हैं वह ले जाएं। महिला को अपना सुंदर बाल हाल बनाकर अच्छे तरह से मांग में सिंदूर, मेहंदी, महावर लगानी चाहिए, अति उत्तम इसे माना जाता है। कई महिला पुरुष क्या करते हैं, बालों में से पानी झरझर जो है निकलते रहता है और वही शिव पर जल चढ़ाते हैं, तो वह दोष है। बालों को बांधिए, सुंदर सुसज्जित हुए पुरुषजन भी अपनी शिखा को बांध लीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा, अच्छा माना जाता है। अब आप सभी सामग्री सुंदर अपनी स्थिति क्षमता सामर्थ्य अनुसार तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर महादेव के मंदिर में बैठ जाइएगा। बैठने के बाद सबसे पहले संकल्प लिया जाता है अपने दाहिने हाथ में, ठीक है, अपने दाहिने हाथ में। हालांकि मैं इस बारे में भी वीडियो जरूर से एक विस्तृत बताऊंगी कि संकल्प कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आप सभी अपने दाहिने हाथ में जो भी आपके पास है, पुष्प है तो वह ले लीजिए, चावल है तो वह ले लीजिए, गेहूं है तो वह ले लीजिए,
दाहिने हाथ में आप सभी ले लीजिए। संभव हो तो कुछ 1 रुपये का सिक्का या जो भी वस्तु है वह भी ले लीजिए। थोड़ा सा उसमें जल छिड़क दीजिए अपने दाहिने हाथ में। अपना नाम गोत्र बोलें, आज की तिथि बोलें, आज का जो है विशेष जो आपकी मनोकामना है वह बोलें। संकल्प लेना एक नियम होता है, एक विधि होती है, जो आप जो आप करेंगे वह स्मरण में रहे, इसलिए संकल्प लिया जाता है। अपना नाम गोत्र बोलकर, आज की तिथि बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर आप सभी कहें कि हे महादेव, आपके सावन सोमवार के 5 व्रत करने जा रही हूँ या 16 सोमवार के कर रहे हैं तो उसका संकल्प ले। करीब करीब यह एक ही विधि होती है। 16 सोमवार के थोड़ा अलग नियम होते हैं, उस बारे में भी वीडियो जरूर से बनाऊंगी। परंतु जो सावन सोमवार के व्रत होते हैं वह साधारण सरल तरीके से होते हैं। संकल्प लेने के बाद आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सबसे पहले नियम होता है शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अति उत्तम है, फिर जल चढ़ाएं। यह नियम होता है जल चढ़ाने का। साथ के साथ सबसे पहले कोशिश करें जल आप गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग पर, इन 5 स्थानों पर जो जल चढ़ा देता है ना विधान से, उसके भाग्य खुल जाते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से भी आप जल का अभिषेक शिवलिंग पर कर सकते हैं। उसके बाद विधि विधान से चंदन, अक्षत, रोली, चंदन, मोली, जो भी आपके पास है, काले तिल, भस्म, कोशिश करें समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। गठबंधन माता पार्वती और महादेव का करें। विधि विधान से पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें और पूर्ण विधान के साथ आरती कर संभव हो तो आप सभी जो बेलपत्र का पौधा है वहाँ जाकर दीप लगाते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे जाना जाता है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो है घर आ जाना है। घर आकर आप चाय, पानी, दूध, छाछ सब कुछ पी सकते हैं। इस व्रत में कठिनता नहीं है, सरलतम यह पूजा विधि होती है। और शाम को आप सभी सात्विक भोजन कर कई भक्तजन पूरे सावन महीने के व्रत लेते हैं। जैसे एक समय ही वह सिर्फ कई भक्तजन एक समय भोजन करते हैं पूरे सावन महीने में और शिव आराधना में लगे रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं। सिर्फ शाम को वह सात्विक भोजन करते हैं। अब आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है। शिव मंदिर जाने के बाद आप एक समय जो है फलाहार कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। आपकी क्षमता है, आप साधारण बिना जो है बार बार कहने का अर्थ है सिर्फ भक्तजन एक बार ही करते हैं, वह भी फलाहार। फिर वह मंगलवार को अपना व्रत खोलते हैं। इस तरह से भी करते हैं। कई भक्तजन शाम को जो है भगवान की आरती, पूजा पाठ करने के बाद, सोमवार व्रत कथा सुनने के बाद, मंत्र जाप इत्यादि, शिव चालीसा, शिव स्रोत इत्यादि पढ़ने के बाद जो है अपनी जो शाम की पूजा होती है वह करने के बाद शाम को साधारण सरल तरीके से अपना व्रत खोल लेते हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब व्रत को आप कितना कठिन बनाते हैं यह आपके हाथ में है। आप चाहें तो सिर्फ फलाहार कर सकते हैं, आप मीठा भोजन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से आपको यह सोमवार के व्रत करने हैं। बात आती है सावन सोमवार व्रत के उद्यापन की। तो 5वें व्रत के दिन आप सभी को उद्यापन करना है साधारण सरल तरीके से। पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर आप उन्हें भोजन करवाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, छोटा सा हवन कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा न कर पाने की स्थिति में ब्राह्मण देवता को घर पर भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दान में कर आप सभी जो है सावन सोमवार व्रत में कुछ दक्षिणा रखकर और विधि विधान से महादेव के समक्ष अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार विशेष श्रृंगार इत्यादि कर सावन सोमवार व्रत को पारण कर लीजिएगा। इस जो है सावन सोमवार व्रत में अंतिम जो दिन होता है उस दिन ब्राह्मण देवता को या तो घर पर बुलाकर आप भोज करवाएं, नहीं तो ब्राह्मण देवता के निमित्त एक समय का भोजन, कुछ वस्त्र अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सफ़ेद रंग के हों तो अत्यधिक शुभ से जाना जाता है। आप सभी कहें कि हे महादेव, मेरा व्रत आज पूर्ण हुआ, मैं ब्राह्मण देवता को आपके निमित्त आज भोजन समर्पित कर रहा हूँ, उन्हें दान में दे रहा हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाए, आपने मुझे इस योग्य चुना, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है यह कार्य कीजिएगा। इस दौरान अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? तो मासिक धर्म आ जाए तो आपको व्रत तो छोड़ना नहीं है। विधि विधान से पूजा आपके नाम की कोई अन्य व्यक्ति कर देंगे, परंतु आप व्रत में हैं इस बात का स्मरण करते हुए आप व्रत कीजिएगा। घर पर ही कोई अन्य व्यक्ति पूजा कर देंगे, परंतु व्रत का फल आपको मिलेगा। कथा आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, मंत्र जाप मानसिक रूप से कर सकते हैं, पूजा पाठ आपके पति बच्चे कर देंगे तो फल आपको मिलेगा। व्रत छोड़ना नहीं है। आप जितने भी हाथ आए, 3 व्रत हाथ आए, 4 व्रत हाथ आए, 5 व्रत आ जाए हाथ, परंतु आपको करना है विधान से, सभी व्रतों का फल आपको मिल जाएगा। इस तरह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा।